कुरुक्षेत्र के एनआईटी में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव कुमार बालियान मौजूद रहे। इस रोजगार मेले में 218 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर वितरित किए गए। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन प्रणाली से जुड़े रहे। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों को बिना पर्ची खर्च के नौकरी मिल रही है। वहीं इस मौके पर बालियान ने कैथल में हुई इनेलो की रैली और इंडिया गठबंधन पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आएगा तब ये लोग टिकटों के लिए लड़ेंगे। इन सभी का एक ही लक्ष्य है कि किसी तरह से मोदी सरकार को हटाया जाए। इन लोगों के पास ना तो कोई नेता है, ना ही नियत है और ना ही कोई सोच है। नहीं, उन घोटालों की शुरुआत हरियाणा से नहीं हुई। मैंने कहा हरियाणा में कल्चर रही है पहले, वो अलग बात है। दोनों बातों को मिक्स कर दिया आपने। क्योंकि मैं हरियाणा ही रहा हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, यहीं नौकरी की है, तो यहाँ नौकरी बिकने की शुरुआत पहले जो नौकरियाँ बिकी हैं, जो सिस्टम एक हरियाणा का रहा है, पैसे का लेन देन नौकरी में होता था। दो ही तरीके थे यहाँ नौकरी लेने के, या तो राजनीतिक सिफारिश थी और या बोली लगती थी नौकरियों की। तो लंबे समय तक वो चला है। अब मैं यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा 6 लाख नौकरी जो तब तक दी जा चुकी हैं, शायद किसी नेता के पास आज तक कोई व्यक्ति ना गया हो सिफारिश के लिए, या कोई ये नहीं कह सकता। आप देखिए, सब आम परिवारों के बच्चे जो लायक था अब उसे नौकरियां मिलती हैं, तो बड़ा बदलाव है। देखिए, ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंडबा जोड़ा, ये तो भी टिकटों के ऊपर लड़ेंगे। और जैसे पहला होता है, आज इस तरह की गठबंधन की सरकारें पहले भी कमी चली हैं। अलग अलग सोच के जो प्रदेश में लड़ते हैं, केंद्र में साथ आने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोई विचारधारा के लिए इन सबका लक्ष्य है कि मोदी हटाओ, और जनता ये जान चुकी है कि क्या करना चाहते हैं। ना इनके पास नेता है, ना नियत है, ना सोच है। नौकरी के मामले में तो मैं मानता हूँ दोस्त, क्योंकि मैं भी जुड़ा रहता हूँ हरियाणा से। शायद हर 15 या 20 दिन में हरियाणा आता हूँ, तो इस बात को तो मैं उनकी मानता हूँ कि हरियाणा में मैंने नहीं सुना। चूँकि अगर ऐसा काम चल रहा होता तो कम से कम लोग मेरे पास भी आते। देखिए, अब आज तक जहाँ तक देखेंगे, ज़्यादातर प्रदेश सरकारों में भी, मैं तो उत्तर प्रदेश को भी देखता हूँ, अब नौकरियों में राजनीतिक सिफारिशें और भ्रष्टाचार ये पूरे देश में ही कम है। कभी कभी कहीं ना कहीं कोई स्कैंडल आ जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाला हुआ, नहीं तो ज़्यादातर प्रदेशों में और केंद्र सरकार में अब मुझे लगता है नौकरियों में पारदर्शिता के हिसाब से नौकरियाँ मिल रही हैं देश में। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा आयोजित ये नवा रोजगार मेला था, जो देश भर के कई राज्यों में आयोजित किया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।